प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवार्निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इको कम करो। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इन्द्रियेभ्यः परायर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः इन्द्रियेभ्यः
परायर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः भाष्य देखिएगा। ननु गतिः चेदा गतिः अपि भवितव्यम् कथं यस्मात् भूयो न जायते इति कथं यस्मात् भूयो न जायते इति नैष दोषः सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात् अवगतिः एव गतिः इति उपचर्यते प्रत्यगात्मत्वं च दर्शितम् इंद्रिय मनोबुद्धि परत्वेन यो हि गन्ता स अयम् प्रत्यगरूपम् पुरुषं गच्छति अनात्मभूतं न विन्दति स्वस्वरूपेण तथा च श्रुतिः अनध्वगा अद्धसुपारयिष्णवः अनध्वगा अर्धसु पारयिष्णवः इत्याद्या तथा च दर्शयति
प्रत्यगात्मतत्त्वं सर्वस्य एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तेषु भूतेषु गूढसंवृतः दर्शनश्रवण आदि कर्म अविद्या माया आच्छन्नः अतएव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित् अहो अतिगंभीरा दुरवगाह्या विचित्रा च इयं माया यद् अयं सर्वः जन्तु परमार्थतः परमार्थसत्त्वः अपि एवं बोध्यमानः अहं परमात्मा इति न गृह्णाति अनात्मानं देहेन्द्रियादिसंघातम् आत्मनः दृश्यमानम् अपि घटवादिवत् आत्मत्वेन अहम् अमुष्यपुत्र इति अनुच्यमान अपि गृह्णाति नूनं परस्य एव मायया मोमुह्यमानः सर्वलोक अयं ब्रह्मीति तथा च स्मरणं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः इत्यादि ननु विरुद्धमिदमुच्यते इति मत्वा न धीरो शोचति न प्रकाशते न एतत् एवम् असंस्कृत बुद्धेः अविज्ञत्वात् न प्रकाशते इति उक्तम् दृश्यते तु संस्कृतया अग्रया अग्रमिव अग्रतया एकाग्रतया उपेतयेत्यतः सूक्ष्मया सूक्ष्मवस्तु निरूपणपरया कैः सूक्ष्मदर्शिभिः इन्द्रियेभ्यः परायर्थाः इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मता पारम्पर्यदर्शनेन परं सूक्ष्मं द्रष्टुं शीलम् ते सूक्ष्मदर्शिनः तैः सूक्ष्मदर्शिभिः पंडितैः इति एतत्।
श्रुति साधक के जीवन का निर्देश करती है कि इस जीवन में इस पुरुष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। थोड़ा ट्रबल बढ़ा दीजिए, फ्लो। इस जीवन में इस पुरुष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, यह पुरुष ही उसका लक्ष्य होना चाहिए। और श्रुति आखिरी में कहती है, पुरुषात् न परम किंचित स काष्ठा स परागति। इससे बड़ी जीवन में उपलब्धि, इससे जीवन में कोई और गति इस पुरुष से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कल आखिरी में पढ़ा, अन्यस्य परस्य प्रसंग निवारेण आह पुरुषात् न परम किंचित् यस्माद् नास्ति पुरुषाः। इस पुरुष से बढ़कर और कुछ नहीं है। कोई और सोचे कि कुछ और भी होता है तो श्रुति ये कहकर उसका निवारण कर देती है कि इसके आगे अब और कुछ भी शेष नहीं है। कोई ये सोचे कि पुरुष के आगे भी कुछ होता है तो श्रुति इसका निषेध कर देती है, पुरुषात् न परम किंचित, इसके आगे अब कुछ भी नहीं है। यही पुरुष ही स काष्ठा सा परागति है, यही परम गति है। ये पुरुष कौन है? ये पुरुष कौन है? चिन्मात्र घनमात्र। ये कौन सा पुरुष है? बोले ये वही परम पुरुष है जिसको आत्मा घनमात्र चिन्मात्र कहा गया है। सबसे सूक्ष्मतम है यह पुरुष। देखो जी, ऐसे पुरुष की प्राप्ति करनी चाहिए। तो कैसे करें? बोले साधक पहले स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर गमन करो। ये साधना का क्रम होना चाहिए। पहले सबसे स्थूल चीजें देखो, फिर सबसे सूक्ष्म चीज देखो, फिर उससे भी सूक्ष्म, फिर उससे भी सूक्ष्म। बोले मैं इस सूक्ष्मता को कैसे पहचानूं? बोले सूक्ष्मता का लक्षण होता है कि जो व्यापक है, जो प्रत्येक आत्मा बन के रहती है और जो खुद भी सूक्ष्म है, उसी को परम शब्द से भी कहा गया है। कठोपनिषद में भाषा में उसको परम या परा शब्द से कहा गया है। तो उसकी पहचान कैसे की जाए कि ये परा है, ये परम है? बोलते हैं परम की पहचान सूक्ष्मता से। प्रत्येक आत्मभूतम, वो आत्मभूत है, वो प्रत्येक स्वरूप है। ये लक्षण देखोगे और वो व्यापक है, महानतम। यह तीन लक्षण लगाओगे तो तुम सूक्ष्मता की ओर गमन करने में सफल हो जाओगे। सबसे पहले श्रुति दिखाती है जो अर्थ हैं और इंद्रिय, इसमें कार्य और कारण का संबंध है। कारण कौन हो गया? बोलते हैं, बोलिए कारण कौन हुआ? और कार्य कौन हुआ? इंद्रिय। अर्थों ने अपने प्रकाशन करने के लिए इंद्रियों की रचना की। अर्थों ने अपने प्रकाशन को करने के लिए अपने आप को स्वप्रगटीकरणम, अपने आत्मदर्शनाय, अपने आप को दिखाने के लिए, हाँ जी, इंद्रियों की रचना की। तो रचनाकार कौन हो गया? बोले रचनाकार अर्थ हुआ। रचना कौन हुई? बोलते इंद्रिय। तो कारण और कार्य स्पष्ट हो गया। कार्य की तुलना में कारण सूक्ष्म होता है, कार्य की तुलना में कारण व्यापक होता है, कार्य की तुलना में कारण अंतरंग होता है। ठीक है, पहला। अब श्रुति इसके बाद बोलती है इस अर्थ की तुलना में जो सूक्ष्म है वो कौन है? मन।
और मन की तुलना में जो सूक्ष्म है वो कौन है? भूत। भगवान शंकराचार्य जी ने मनः शब्दवाच्यम संकल्प आदि आरब्धानी भूत सूक्ष्मम, बुद्धि शब्द का भाष्य लिख के बोलते हैं अध्यवसाय आरब्धानी भूत सूक्ष्मम। तो उन्होंने जो शब्द प्रयोग कर दिया वो क्या किया? भूत सूक्ष्म। एक पहला भी चिंतनीय विषय ये था। दूसरा, ये एक दूसरे से परम है, सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है? पहला उत्तर देते हैं क्योंकि इनमें नियम में और नियामक का संबंध है। इंद्रियों के अर्थों के ऊपर जो शासन करता है, हाँ जी, वो मन शासन करता है। तो मन कौन हो गया? नियामक। और ये लोग क्या हो गए? नियम। तो जो नियामक होगा वो नियम की तुलना में सूक्ष्म होगा, नियम की तुलना में व्यापक होगा, नियम की तुलना में अंतर्भूत होगा, प्रत्यगात्मभूत होगा। मन के ऊपर शासन करती है बुद्धि, तो फिर बुद्धि भी कैसी होगी? फिर सूक्ष्म होगी, हाँ, फिर महानतम होगी और फिर प्रत्येक आत्मभूत होगी। तो यहां सूक्ष्मता का आधार कार्य और कारण संबंध नहीं है, यहां सूक्ष्मता का आधार नियम में और नियामक का संबंध है। हो गया ये सब पुराना? एकदम मस्तिष्क में जागृत रहे ये सब चीजें। दूसरा, जो भूत सूक्ष्मम की व्याख्या की गई, कई दर्शनों को मन और बुद्धि ही आत्मा लगती है। केशांचित ऐसा शब्द भाष्यकार ने लिखा था। कईयों ने मन को आत्मा माना और कई लोगों ने बुद्धि को आत्मा माना। मन और बुद्धि को भूत भौतिक बताने के लिए श्रुति ने भूत सूक्ष्मम शब्द का प्रयोग किया। स्पष्ट हो गया? मन को और बुद्धि को भौतिक बताने के लिए शब्द क्या बोला गया? भूत सूक्ष्मम। कल इस पर विशेष चर्चा हमारी आपकी हो चुकी। अब फिर इसके ऊपर जो आया उसको बोलते हैं महत्तत्व, सभी की बुद्धियों का जो साक्षी है। मिल गया? जहां बोध और अबोधात्मक लक्षण है। बोध अबोध को क्या कहा गया था? बोध और अबोध का मतलब क्या हुआ? ज्ञान और शक्ति का जो आश्रय है वह बोध और अबोध है। इसका मतलब अब दोबारा नहीं देखा। ज्ञान और शक्ति का जो आश्रय है उसको क्या बोला गया? बोध और अबोध। और उस महत्तत्व से महत परम अव्यक्तम, उस महत्तत्व से जो सूक्ष्म है उसको क्या बोला गया? अव्यक्त। ये अव्यक्त ही कैसा है? सारे जगत का जो बीज को लेकर छिपा के पड़ा है। मिल गया कल? च अव्यक्तम सर्वस्य जगतः बीजम बीजभूतम अव्याकृतम। कैसा है? अव्याकृत है, अव्यक्त है। क्या लेके छिपा के बैठा है ये अव्यक्त? नाम और रूप के को छिपा कर बैठा है। कौन? ये अव्यक्त। सब छिपा किस में है? अव्यक्त में। सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम, सब कुछ इसमें छिपा के बैठा है अव्याकृत रूप से। लेकिन ये सब कैसे हैं? उस परमात्मा से सब कैसा है? ये ओतप्रोत है। इसके क्योंकि इस अव्यक्त के भी अंदर और सूक्ष्म कौन है? तस्मात् अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतर सर्व कारण प्रत्यगात्मत्व महांश अतएव पुरुषः। उससे भी सूक्ष्म कौन बैठा है? माताजी आपको नहीं मिलेगा, छोड़ दो अभी। पुरुषः, पुरुषा मतलब
ये भैया ये याद कर लो आप लोग, वरना तो हो जाएगा। पूर्णात् पुरुषः, ये परिभाषा दी गई। पुरुष शब्द बार बार अभी आपके ऐतरेय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में पुरुष शब्द आएगा। एक व्याख्या होती पूर्णत्वात् पुरुषः, एक यहां क्या कहे सर्वपूर्णात्, जो सबको पूर्ण करता है। सबको पूर्ण करता है मतलब यदि वह अपनी सत्ता को हटा ले तो सब चीजें अपूर्ण हो गई। अगर वह अपनी सत्ता को हटा ले तो सब चीजें कैसी हो गई? तो सभी को पूर्ण बनाने वाला कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदम्, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। बोले दो पूर्ण कहां से हो जाएंगे? दो कहां से हो गए? बोले ये दो दिखते हैं तो अपूर्ण है। यही सत्ता यहां पर भी है, यही सत्ता वहां पर भी है। देखो जी, पूर्णात् पुरुषः, जो पूर्ण करती है उसको पुरुष कहते हैं। सर्वपूर्णात् तथा अन्यस्य परस्य प्रसंग निवारयन् आह, अन्य लोगों से अलग करने के लिए श्रुति बोलती है पुरुषात् न परम किंचित, इससे कुछ अन्य शेष नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो श्रुति कैसे बढ़ती है। आखिरी में ये कहती है अतः एव गंत्रीणाम सर्वगतिम सर्वगतिमताम संसारिणाम सपरा प्रकृष्टा गति ही, अतएव संपूर्ण गतिशील संसारियों की सर्वोत्कृष्ट गति, वाह, प्रकृष्टा, जो सबसे अच्छी गति है वो कौन सी है? बोलते हैं वो परमात्मा ही है, वह पुरुष ही है, इसलिए उसकी ओर गति करनी चाहिए। अच्छा क्या होगा? बोले इसको पुरुष इस गति को प्राप्त कर लेने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते, इसको प्राप्त कर लेने के बाद अब वापस, ये हो गया स्पष्ट, इतना स्पष्ट हो गया। बोले महाराज इतना ही शब्द बोला था और उस शिष्य ने गुरु को पकड़ लिया और कहता है महाराज मुझे आपके वाक्यों में विरोधाभास नजर आता है, आप गलत बात कह रहे हैं। आप क्या गलत बात कह रहे हैं? ननु, स्टार्ट हो गया, एष सर्वेषु भूतेषु। इसका भाष्य देखिए क्या है। ननु, मुझे प्रश्न है आपसे। क्या प्रश्न है? गतिश्चेद आगत्या अपि भवितव्यम। देखो क्या बोलते हैं, सर्वस्य गति चेत आगति ही। देखो दी पढ़ा आपने, क्या बोला? गति ही चेत, ननु गतिश्चेद आगति अपि भवितव्यम। गुरु महाराज आपने वेदांत में ये कई बार इस प्रश्न का प्रतिपादन किया, इस बीज का, कि यदि कहीं गति होगी और गति से वह चीज प्राप्त होगी तो वापस भी लौटना पड़ेगा, क्योंकि तुमने क्या की है? गति। और गति है तो फिर आगति भी है। आगति मतलब वापस आना पड़ेगा, वापस। यदि जाओगे, बोलो ना, तो आओगे, और आओगे
तो जाओगे। यदि संयोग होगा तो वियोग होगा, और यदि वियोग होगा तो संयोग भी होगा। यदि गति होगी तो आगति ही भी होगी, फिर वहां से क्या होगे, वापस भी आओगे, और वापस आओगे तो फिर जाओगे। तो आपने क्या बोल दिया, आप बोल रहे हो कि उस ओर गति करो, मिल गया उस ओर। यही तो भाष्य आप देख रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, बार बार बोले, पुरुषाद न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो गति शब्द जो आप बोल रहे हैं, श्रुति माता भी बोल रही हैं, भगवान भाष्यकार भी बोल रहे हैं, यदि गति होगी तो फिर आगति भी होगी। आगति समझ गए, वापस आना। ये तो सूत्र है, बोले ये तो सैद्धांतिक दोष आप बता रहे हैं। कहीं भी नियम देखा जाता है कि यदि गति से कोई चीज प्राप्त की जाएगी, गति मतलब आप समझ गए क्या का आक्षेप कर दिया उसने, हाँ ना ना ना, बहुत सूक्ष्म शिष्य है ये। गति होगी तो गति कर्म से ही होगी, और कर्म से की गई प्राप्त की गई चीज वापस, ये आक्षेप देखो उसने क्या बोल दिया, गति शब्द को पकड़, उसने शब्द क्या पकड़ लिया, गति। ये कैसे बोल दिया आपने कि गति होगी, आया उसका आक्षेप समझ में आया। जो चीज गति से प्राप्त होगी वह चीज गति न होने पर फिर से वापस आ जाएगी। करके देखो आप, कोई चीज बहुत जल्दी पहुंच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो। अच्छा, गति करना छोड़ दो तो आप वहां पर पहुंचोगे नहीं। तो वहां पहुंचने का कारण क्या था, गति। और गति न करने पर वो जो लक्ष्य था वो आपको प्राप्त। क्या गति सदैव करते रहोगे, और गति तो कर्म सूचक शब्द है। तो आपने गुरु महाराज कैसे कह दिया कि सा काष्ठा सा परागति, सा काष्ठा सा परागति। आक्षेप समझ में आ गया इसका, विद्यार्थी का मूल जो आक्षेप है। तो क्या बोलते हैं, ननो गतिश्चेद आगति अपिहि भवितव्यम। भवितव्य मतलब होगी। जब जीव की परमात्मा में गति है तो वहां से अगति भी होगी, लिखा है। फिर ये आपने कैसे कह दिया, क्या कह दिया, यस्मात् भूयो न जायते। और आपने श्रुति क्या बोलती है कि जिसको इसको प्राप्त कर लो और ऐसी गति से वहां पहुंच जाओ जहां तुमको दोबारा वापस, तो ये तो आना ही पड़ेगा वापस, क्योंकि गति का परिणाम ही है वापस आना। ये उसका क्या है, आक्षेप है। ये उसका मूल प्रश्न है। गुरु उत्तर देते हैं, क्या बोलते हैं, अरे शिष्य नैष दोषः, अरे ये कोई दोष नहीं है, न एष दोषः, यह कोई दोष नहीं है। क्या दोष नहीं भाई, क्या उत्तर देते हैं, देखो, सर्वस्य प्रत्यग आत्मत्वात्। क्या बोला, ये बम फोड़ दिया उन्होंने। वैसे तो पहला उत्तर ही दे दिया, खत्म हो गया। मतलब अगर योग्य अधिकारी हो गए तो इतने शब्द से ही ये सब खत्म हो गया। देखो क्या बोलते हैं, अरे शिष्य, मैंने वो जो पुरुष की बात कही, गति तो वहां होती है जो चीज बहिर्मुख या बाहर होती है। गति कहां होगी, बाहर की ओर होगी।
वह जो पुरुष है वो कहां है, तो फिर गति कहां होगी? तो कैसे गुरु ने पकड़ा उसकी नटई? अरे गति तो बाहर की ओर होती है ना, जो जिसकी बात तुम कह रहे हो कर्म से, क्योंकि वह जो पुरुष है वह सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात्, आत्मत्वात् मतलब ध्यान रखना हेतु दिया है पंचमी, वह जो पुरुष है वो सबका, हमारा ही नहीं, शिष्य का नहीं, गुरु का ही नहीं, सर्वस्य, वह जो पुरुष है वो सबका प्रत्यग आत्मत्वात्। कैसा है वो सबका प्रत्यग आत्मा है, प्रत्यग अंतरात्मा है। मिल गया? अवगति एव गति, क्या बात है, अवगति एव गति, वाह क्या विद्वानों की भाषा है ये। अवगति मतलब समझते हैं, अवगति मतलब ज्ञान, अवगति मतलब ज्ञान, ज्ञान ही उसकी गति है। इसको आप कहते हैं अंतरात्मा की यात्रा, बड़ा अच्छा शब्द लगता है। तो इस अंतर आत्मा की यात्रा में गति करनी पड़ती है क्या? स्वयं की ओर गमन करने के लिए कोई गति करनी पड़ी, कोई पुरुषार्थ, कोई कर्म करना पड़ा? समझ में आ रहा है क्या? गुरु ने क्या बोला? पहला ही हेतु क्या दिया? अरे भाई वह जो पुरुष है, देखो कैसे भगवान बाहर है, तो उसको प्राप्त करने के लिए फिर क्या करो? गति करो। और गति नहीं करोगे, अच्छा कभी कभी ऐसा भी है, कितनी देर मंदिर में रहोगे, वहां से एक न एक दिन वापस आना। और देख लो आप कितनी देर रोगे, रोने के बाद व्यक्ति कभी न कभी चुप तो, और नहीं चुप होता तो सो जाता है, रोते रोते सो जाता है, तो समाप्त तो होगा ही होगा। लेकिन यहां वो जो परम पुरुष है वो बाहर नहीं है, वो कहां है? अंदर। तो तुम्हारी जो पहली गति शब्द की बात कर रहे हो, गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर्वस्य प्रत्यक आत्मत्वा हेतु दे दिया, क्योंकि वो सबका क्या है? अंतरात्मा है, सबसे प्रत्यक रूप से वही बैठा पड़ा है। अच्छा वो रही बात प्रत्यगात्मत्वात्, अवगति ही एव गति ही इति उपचर्यते, अवगति ही एव गति ही। देखो जी, अवगति मतलब देखो, अब ये संस्कृत है, ये जो गम धातु है, गम धातु, गम धातु का कभी कभी ज्यादातर अर्थ ज्ञानात्मक होता है ना? गम धातु का अर्थ है गम, गम गम धातु बनती ना, गच्छति। अब क्या है, जब ये ज्यादातर गम धातु में देखो जी अव शब्द लग जाता है, अव मतलब उपसर्ग, उपसर्ग समझते हैं कहां लगता है? शब्द के पहले। जब इस गम धातु में अव उपसर्ग लग जाता है तो जो बनता है शब्द वो ज्ञानात्मक बन जाता है। और जब इसी गम धातु में जब अधि उपसर्ग लग जाता है तो फिर पाने के अर्थ में लगता है। कौन सा शब्द? अधि उपसर्ग। पहले कौन सा बताया? अव उपसर्ग। दूसरा क्या बताया? संस्कृत के लिए बोला अधिगम, इसको मतलब प्राप्त करो, हो गया, पाने के अर्थ में। प्रत्येक आत्मा के प्रति गति नहीं होती। हां एक चीज हो सकती है, लौटना हो सकता है। अब इसको ध्यान से समझना है क्या कहा जा रहा है।
एक शब्द, ये पंक्ति सुनी मैंने, पुरुष को जाना जाता है, पुरुष की ओर जाया नहीं जाता। क्या कहा गया? दोनों में क्या अंतर हो गया? जाया तो गति हो गई, धातु एक ही, देखो गम धातु से ही बनेगा ये सब शब्द, गम धातु से दोनों बनेगा ये शब्द। जानना, पुरुष को जाना जाता है, जाया नहीं जाता। जाया मतलब गति, जाना मतलब ज्ञान। यहां जाना मतलब वो नहीं है। हम जो जाना समझते हैं, क्या बोलते हैं, वो उसकी ओर जा रहा है। यहां वो जाना नहीं है, वहां यहां जाना मतलब क्या है? जानना। जानना मतलब ज्ञान। अच्छा, आपने बोला मैंने उनको जाना, तो आप क्या बोलते हैं? जब ये बोलते हैं कि मैंने उनको जाना, तो मुझे पता लगा कि वो कैसे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो? बना, मैंने उनको जाना। यहां जाने का अर्थ ये नहीं कि आपने गमन किया, यहां जानने का अर्थ क्या है? आपने उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया। इसी तरीके से पुरुष को जाना जाता है, जाया नहीं जाता। हे शिष्य, गति ही एव अवगति ही। वाह, क्या शब्द है, कितना सुंदर शब्द लिखा है भाई। अवगति एव गति ही, ये जो जानना है, ये जानना वो जानना नहीं है जो तुम समझ रहे हो। पकड़ में आ गया क्या कह रहा है गुरु? मैं जो पुरुष को जानने की बात कह रहा हूं, यह वह जानना नहीं है जो तुम समझ रहे हो। इसलिए बोला अवगति एव गति ही। अवगति मतलब मैंने क्या बोला? जानना खुद ही। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब इसी पुरुष को भगवत गीता में क्या कहा? भगवत गीता में क्या कहा है? पुरुषोत्तम। वहां पुरुष शब्द से भी भगवान ने संतोष नहीं किया, बोले उसमें भी भ्रम हो जाएगा। हाँ, पुरुषोत्तम। अब पुरुषों में उत्तम मतलब क्या हो गया? तो पुरुष मतलब कौन पुरुष से उत्तम? अब सब पुरुष मतलब कौन पुरुष? ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, सब पुरुष। तो कौन सब पुरुष? जैसे ये बात करता है ना ललित, ज्यादातर ये ऐसी बात करता है। मैं वहां गया था, उनको देखा, फिर उन्होंने ऐसा बोल दिया, फिर उन्होंने उनको ऐसा कह दिया। अब कहाँ गए, किसने किसको बोला, कुछ पता नहीं लग रहा है। उन्होंने, अरे तुमको पता लग रहा है कि तुम किसके बारे में, हमको थोड़ी ना पता लग रहा है। तो हमने बोला कि किनसे? बोले उनसे। अब उनसे कौन है? किससे उत्तम? द्वाइमौ पुरुषो लोके। कितने पुरुष हैं? दो प्रकार के। द्वाइमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव चः क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा द्युदारतः। अब पूरा 15वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये याद आएगा। हमको याद है जब ये पूछा था तो हम लोगों को तो याद, ऐसे कैसे याद हो जाएगा इतनी जल्दी? तो फिर से चालू किया ऊर्ध्वमूलम।
खाने की घंटी बज जाएगी तब तक, तो तभी ये पाठ पढ़ा जाता है। 2 प्रकार के पुरुष गीता कहती है, समझाने के लिए कहती है। कौन कौन से पुरुष? एक जगत है और एक जीव है। क्षरः सर्वाणि भूतानि, तो एक हो गया क्षर पुरुष। क्या हो गया? क्षर पुरुष। और जो जीव है वो कैसा है? वो अक्षर पुरुष है। मिल रहा है? तो खोल लो, आपको शायद आसानी होगी गीता। मिल गया सबको? द्वाविमौ पुरुषौ लोके, यहां तो श्रुति तो एक ही पुरुष कह रही थी, भगवान ने समझाने के लिए कहा 2 पुरुष। चलो, कौन 2 पुरुष? क्षर अक्षर एवच। कौन कौन से हैं? एक क्षर पुरुष है और एक क्षर सर्वाणि भूतानि। कौन है ये? अरे, क्षरः सर्वाणि भूतानि, अरे सर्वाणि भूतानि, ये जो जगत है, भूतानि मतलब जगत, ये जो जगत है ये कैसा है? ये क्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है। कूटस्थो अक्षर उच्यते, और एक जीव है, वो कैसा पुरुष है? वो अक्षर पुरुष है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, इन दोनों से एक अन्य पुरुष है। किन से अन्य? क्षर से अलग, अक्षर से अलग। वो कौन है? बोले वो उत्तम पुरुष है। बोले उसका नाम क्या है? बोले परमात्मा इति उदाहरत। उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा। देखो, यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तमः। मिल गया? 18वां श्लोक, 18वां श्लोक। यस्मात् अक्षरमतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। बोले मैं कौन हूं? मैं पुरुषोत्तम हूं। मैं किससे अलग हूं? मैं क्षर पुरुष से भी अलग हूं। और मैं किससे अलग हूं? मैं अक्षर पुरुष से भी अलग हूं। वाह, है ना? 3 कह लो। इन दोनों से जो श्रेष्ठ है वो कौन हो गया? पुरुषोत्तम। स्पष्ट हो गया? क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। मैं तो दोनों से परे हूं। देखो, तो ये इससे जुड़ना। यहां तो भगवान ने सिर्फ एक पुरुष, लेकिन ये पुरुष कौन है? ये वही है। कौन? उत्तम पुरुष स्तन्य। तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति समझ में आ गई? ये भाष्य की अपने जरा देखिए, कुछ ना समझ आता तो पूछिए। ननुहु, मिल गया सबको? ननुहु गतिश्चेद आगति अपि भवितव्यम। भवितव्यम मतलब होएगा, होएगा जरूर। क्या होएगा? यदि गति होगी तो वापस तो आना। तो कथम यस्मात् भूयो न जायते, तो आप कैसे ये कहते हैं कि उसको प्राप्त कर लेने के बाद अब दोबारा जन्म? तो गति की है तो वापस तो आना पड़ेगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है शिष्य, क्योंकि जिसकी ओर तुम गति कर रहे हो वह गति कहीं बाहर नहीं करनी है, सर्वस्य प्रत्यक आत्मत्वात् अगति एव अवगति। तो जो द है वो क्या हो गया? त। मिल गया? द क्या हो गया? त। तो फिर क्या बचा? अ। तो क्या पढ़ेंगे? अवगति ही एव गति ही। मिल गया? अवगति,
उसको जानना ही उसकी ओर गमन करना है। चलो ये सरल बन जाएगा। उसकी ओर जानना ही उसकी ओर क्या करना है, गमन करना है। अवगति एव गति हो गया। अच्छा फिर गति इति उपचर्यते। अच्छा फिर तो इसका मतलब जो ये यात्रा है ये कहाँ की यात्रा है, भीतर की यात्रा है, अंतर यात्रा है। अच्छा फिर बोले आपने क्या बोला कि वो प्रत्यक आत्मा है। क्यों प्रत्यक आत्मा है, क्यों कह दिया आपने प्रत्यक आत्मा। बोलते हैं प्रत्यक देखो, क्योंकि भाष्यकार ने प्रत्यक आत्मा बोल दिया, शिष्य ने पकड़ लिया वो शब्द। वो बोल तो भाष्यकार बताते हैं प्रत्यक आत्म तत्वम च दर्शितम, मैंने तुमको पहले ही ये दिखा दिया कि वो प्रत्यक आत्म तत्व है। बोले वो कौन होता है प्रत्यक आत्म तत्व, जो सबसे परम होता है वो प्रत्यक आत्म तत्व होता है। बोले किससे परम है, दर्शित, मैंने क्या दिखाया तुमको, दर्शितम इंद्रिय मनः बुद्धि परत्वेन। ये क्या शब्द, वह प्रत्यक आत्मभूत है। क्यों, क्योंकि वो इंद्रिय से, वो मन से, वो बुद्धि से परे है। अब ये व्याख्या तो नहीं करने की जरूरत है, पिछली बार कर चुके। नियम में नियामक संबंध है तो नियामक होगा वह सूक्ष्म होगा। ये स्पष्ट हो गया इतना, इसमें कोई रह जाती पंक्ति। अच्छा आगे चलते हैं। यो ही गंता सह प्रत्यग रूपम गच्छति। ये सबको मिल रहा है, हम इस भाष्य को ही पढ़ रहे हैं, टीका टिप्पणी पे नहीं आ रहे अभी। यो ही गंता सह अयम प्रत्यक रूपम, यो ही गंता सह अयम। अच्छा आपके में इसमें अगतम, इसको अगतम कर लीजिए। अगतम यही फंस रहा था। प्रत्यग रूपम पुरुषम गच्छति अनात्म भूतम न विंदति स्वरूपेण। देखो जी ये पंक्ति नहीं है, ये जो मैंने पढ़ा ये यो ही, एक मिनट, यो ही गंतः सह, अच्छा तम प्रत्यग रूपम, फिर मिला प्रत्यग रूपम, फिर पुरुषम नहीं आया ना आपके में, पुरुषम गच्छति ये भी नहीं आया। अच्छा पुरुषम शब्द कट गया है। राम, ये रामकृष्ण मिशन से पढ़ रहा था मैं, इसमें दो शब्द पहले भी एक दो पुरुष छूटे हैं, है ना, एक दो शब्द में पहले। अच्छा कोई बात नहीं, कोई अस्पर से नहीं पड़ेगा। गच्छे अनात्म भूतम न विंदति, ये जो बात मैंने, हाँ न विपर्येण, ठीक है ठीक है। यहाँ आया न विंदति स्वरूपेण, इसका मतलब इन्होंने मंत्र भी गलत छापा। पुरुषाद न परम किंचित सा काष्ठा, पार्श्व में अंतर किया होगा, हो सकता है पहले सेशन में इसमें अंतर हो। खैर क्या कहना चाह रहे हैं, जो यात्रा करने वाला है गंता, देखो जी, वह अनात्म रूप से अपने से भिन्न वस्तु की ओर चलता है, न कि इसके विपरीत ओर। न विपर्येण, विपर्येण मतलब वो बाहर की ओर नहीं चल रहा है, वो किसकी ओर चल रहा है, अपने अंदर की ओर चल रहा है। यो ही गंता स अगतम प्रत्यक रूपम गच्छति, प्रत्यक रूपम मतलब अंदर की ओर चल रहा है। गुड। अनात्म भूतम, अनात्म भूतम मतलब बाहर की ओर, उसकी गति बाहर की ओर नहीं है। न विपर्येण, अच्छा तथा च
और श्रुति भी कहती है, क्या कहती है श्रुति? श्रुति क्या बोलती? अनध्वगा। जो अनध्वगा मतलब समझते हैं? ये श्रुति है कहाँ की? ये इतिहास की कहाँ की है? ये नहीं लिखा है भाई, इतिहासोप लिखा है ना उसके आगे, नहीं लिखा आपके में? अच्छा, इसमें आया है 18वां। अनध्वगा मतलब होता है, अध्वन मतलब होता है चलने वाला, रास्ता। जो ऐसा चलने वाला है उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता है। पारयिष्णव, पारयिष्णव मतलब मुमुक्षु। श्रुति भी कहती है रास्ता तो उसके लिए होता है जो कहां चलता है? बाहर। अंदर चलने के लिए कोई रास्ता नाम की चीज नहीं होती। रास्ता मतलब कोई अंदर की ओर ऐसा कोई रास्ता चले, ऐसी श्रुति भी कहती है। इसलिए भाष्यकार ने अनध्वगा अध्वसु, चलने वाला, अंतरात्मा की प्राप्ति करने वाले मुमुक्षु के लिए कोई अंदर का ऐसा रास्ता नहीं होता। तथा च दर्शयति, आगे आगे, तथा च दर्शयति प्रत्यक आत्मत्वं सर्वस्य। लिया, आगे भी इसी चीज को दिखाया जा रहा है। किसी चीज को? इसी चीज को। तथा च दर्शयति प्रत्यगात्मत्वम, आगे देखें क्या है? सर्वस्य, क्या है? एष पुरुषः, मिल गया? एष पुरुषः सर्वेषु, ये जो पुरुष है, कौन पुरुष? एष पर, उत्तम तो गीता में आया है ना, अभी आपने क्या पढ़ा? वो परम पुरुष। तो एष शब्द भी किसके लिए आया? इसी पुरुष के लिए आया। एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंत भूतेषु, यह जो पुरुष है, परम पुरुष, ये ब्रह्मा से लेकर समस्त प्राणियों में छिपा हुआ है। समझ लो, कहां कहां नहीं गया? ये कहां गया है? बोले ये मत बोलो कहां गया है, कहां नहीं गया ये बताओ। इसका मतलब भी क्या होता है? कहां नहीं गया मतलब सब दूर गया ना। देखो कैसी भाषा है, कहां गया है? बोले ये पूछो कहां नहीं गया है। बोले कहां नहीं गया मतलब? बोले सब दूर गया है। इसलिए शब्द क्या लिखा? येष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्म आदि स्तंभ पर्येषु भूतेषु गूढ़ः। ये इसके साथ ये हो गया, ये दिखता तो नहीं है लेकिन विराजमान है, ऐसा कह लें। गुरु जी की भाषा ये थी, भासमान तो नहीं है लेकिन विद्यमान है। भासमान तो नहीं है लेकिन विद्यमान है। क्या अर्थ हुआ? है ना, बहुत सारी चीज, हर जगह वही गया है। ऐसे ही दिखता तो नहीं है, अच्छा उसका भी कारण बताएंगे क्यों नहीं दिखता, लेकिन दिखता तो नहीं। ये किस शब्द से अर्थ आ रहा है? गूढ़ संवृतः, मिल रहा है? ये इसके लिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ए अब मंत्र पे आ गए, ध्यान रख लेना। ए से आपका जो मंत्र था ना ओरिजिनल, हाँ ये इसकी, अब इसकी बात कर रहा हूं। अभी तो उसका संबंध भाष्य दिखाया आपको हमने, संबंध भाष्य दिखाया कि उसका पूर्व पक्ष क्या था। अब जो मूल मंत्र पे आ गए, एष पुरुषः ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंतेषु भूतेषु गूढ़ः संवृतः। वह छिपा हुआ है, वो भासमान है लेकिन वो विद्यमान, वो विद्यमान है लेकिन वो भासमान, अरे छिप के बैठा पड़ा है।
गूढ़ः है, संवृतः। अच्छा कैसे देखो, ये दर्शन श्रवण आदि, ये जो दर्शन कर रहा है ये वही है। ले, जो दर्शन कर रहा है ये वही है। कौन? ये वही पुरुष है। जो दर्शन कर रहा है मतलब, अरे जो देख रहा है, भाई कठिन क्यों बनाना। जो देख रहा है, जो देख रहा है ये कोई और नहीं है। ये कौन है? ये वही पुरुष है। हाँ। जो श्रवण कर रहा है ये कौन है? ये वही पुरुष है। हाँ। यही केनोपनिषद में आपने पढ़ा है, यही केनोपनिषद में आपने पढ़ा है पूरा का पूरा। ये जो सब कुछ कर रहा है लेकिन अंदर से जो पुरुष है ये वही पुरुष है। हम उसको क्या बोलते हैं? जीव। हम उसको क्या बोल देते हैं? जीव। ये जीव नहीं है। ये कौन है? ये वही पुरुष है। दर्शन श्रवण आदि मिल रहे हैं। आदि कर्म, अब भाई दो क्रियाओं के नाम गिना दिए। किसका किसका? दर्शन और श्रवण का। तो बोले महाराज तो फिर ये वही है तो क्यों नहीं दिख रहा है हमको? तो क्या बोलते हैं उसका कारण है अविद्या माया आच्छन्नः अतः एव आत्मा न प्रकाशते। ये आपको लग गई है अविद्या। इस अविद्या के कारण आप खुद ही नहीं देख पा रहे हो। और बड़ी अच्छी चीज है, न प्रकाशते आत्मत्वेन। आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हो। देखो, अपने को तो, दूसरे को तो भुला ही दिया और अपने आप को भी भुला दिया। साक्षात ब्रह्म स्वरूप बैठे पड़े हो, लेकिन आप क्या बोलते हो? जीव जा रहा है, जीव आ रहा है, ये पैदा हो रहा है, साक्षात ब्रह्म आ रहा है, ऐसा देखो। लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती। क्यों? दर्शन श्रवण आदि कर्म अविद्या माया आच्छन्नः, अविद्या माया ढके होने के कारण अतः एव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित्। मैं ब्रह्म हूं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है? माया परिच्छिन्न ना, माया ने सब कुछ क्या करके रखा है? ढांक रखा है। इसलिए अब कार्य क्या बचा? इस माया को क्या किया जाए? माया मतलब कौन हो गया? हाँ, मतलब माया मतलब ऐसे मत समझ लेना भगवान की कोई एक ऐसी माया है जिसने घेर रखा है। सब कुछ भी नहीं है। अज्ञान, इस अज्ञान के कारण हम साक्षात ब्रह्म हैं। ये ब्रह्म हमको समझ में, अब हम बात करने लगे जीव गया, जीव आया, जबकि देखने वाला, सुनने वाला साक्षात कौन है? सिया राम में सब जग जानी। अच्छा, जान लोगे तो क्या करोगे? करहूं प्रणाम। देखो कितना सुंदर है। यदि ये दिख गया कि ये ब्रह्म है तो इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? करहूं प्रणाम। महात्मा अपने मिशन में तो नहीं है, महात्मा जब प्रणाम करता है तो एक महात्मा दूसरे महात्मा को कहता है ओम नमो नारायणाय। देखा है अपने संतों में, हरिद्वार ऋषि कैसे प्रणाम करते हैं? ओम नमो नारायणाय। आप मेरे लिए कौन है? नारायण स्वरूप हैं। तो वो जो दूसरा वाला है वो क्या जवाब देता है? नमो नारायणाय। आप मेरे लिए कैसे हैं? नारायण स्वरूप। कितना अच्छा है वेदांत की भाषा दोनों में।
दोनों ही साक्षात क्या हैं? ब्रह्म स्वरूप। और वास्तव में वो दो नहीं हैं, वो तो शरीर और अंतःकरण के कारण दो भासित हो रहे हैं तो कैसे वो दोनों सब? भाई दो लहरें दिख रही हैं, लेकिन आपको पता है कि ये लहरें कुछ नहीं, ये कौन है? सब जल। तो क्या बोलते हैं? एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्म आदि स्तंभ पर्येषु। देखो, ये सर्वेषु शब्द का भगवान भाष्यकार ने लिखा है, क्योंकि आपके में क्या आया है मूल मंत्र में? एष सर्वेषु भूतेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, है ना। गूढ़ का भगवान भाष्यकार ने अर्थ क्या लिख दिया? संवृतः, है ना, छिपा हुआ है। कैसे? दर्शन श्रवण आदि कर्म अविद्या माया छन्न अतः एव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित्। अहो अति गंभीरा दुर्हि गाह्या विचित्र माया च इयं यद अयम सर्वो जंतु परमार्थतः परमार्थ सतः। देखो जी, ये सब खेल किसने कर दिया? माया। माया मतलब अविद्या ने। ये अविद्या दूर हो जावे तो हमको साक्षात सब चीजें दिखने लगे। कल देखेंगे। आज कितनी तारीख है? 21 को जन। कल क्लास होगी, फिर देखते हैं। कल कक्षा है, चलो देखते हैं आगे। 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति